गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका व्याकरण विधि का फर्स्ट लेसन भाषा करेंगे। आप सभी जानते हैं भाषा के विषय में, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं। आपके ग्रामर का फर्स्ट लेसन है पेज नंबर 7 पर। भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। क्या होता है भाषा, क्या होती है बोली, क्या होता है व्याकरण और क्या होती है लिपि। फर्स्ट लेसन हमको यही समझाता है, यही ज्ञान देता है। अभी देखिए सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन देखते हैं। मनुष्य अपने मुंह से भांति भांति की आवाज़ें निकालता है। भांति भांति की आवाज़ें निकालता है, इसको हम किसके श्रेणियों में रखते हैं, ये इसका वर्णन है। जैसे हाथ हिलाना, मुंह पर उंगली रखकर मौन रखने का संकेत है। कंडक्टर द्वारा सीटी बजाकर आगे चलना आदि आदि तरह के ये भाषिक संकेत है, भाषा नहीं है, यह भाषिक संकेत है। तो फिर भाषा क्या होता है? भाषा से अभिप्राय होता है मुख से निकली वे ध्वनियाँ जिनका अर्थ होता है, जिनका कोई अर्थ होता है। ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलती हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, उसको हम भाषा कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों से शब्द बनते हैं और इन शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अपने मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा होता है। दूसरे के विचार को हम समझ पाते हैं, अपने विचार हम कह पाते हैं, वह केवल भाषा के माध्यम से होता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही भाषा का विकास हुआ। भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। धीरे धीरे हमने पहले तो बोलना मौखिक रूप से होता है, फिर धीरे धीरे जैसे विकास होता है, बुद्धि का स्तर बढ़ता है, तो वह लिखित भाषा में उसका विकास हुआ भाषा का। तो भाषा का सिंपल वे में इसका परिभाषा होती है अपने मन की भावों को, विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर व्यक्त करना, उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात हमारे भावों को, विचारों को समझाने का और समझने का माध्यम भाषा है। कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो मुख से निकलती हैं शब्द के रूप में, उनका कुछ अर्थ होता है, वही भाषा कहलाती है। सबसे पहले आती है मौखिक भाषा और फिर आती है लिखित भाषा। अब देखते हैं संसार में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, अनगिनत भाषाएं हैं, जैसी अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच आदि। हमारे ये तो संसार की भाषाएं हुई। हमारे देश में ही अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगला, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी आदि। जिस स्टेट में भी जाते हैं उसमें ही कोई नई लैंग्वेज मिल जाती है। तो हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है। इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। अब आती हैं क्षेत्रीय बोलियां। कुछ एक थोड़े से क्षेत्र की बोलियां होती हैं जो थोड़े से एरिया में बोली जाती हैं, उनको हम क्षेत्रीय बोली कहते हैं। बोली एक ऐसा रूप है जिसका प्रयोग हम बस बोलने में ही करते हैं, उसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। ये थोड़े से एरिया में बोली जाती हैं, तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में इनकी गिनती होती है। यह व्याकरण और मानक भाषा से भिन्न होती है, इसलिए इसमें साहित्य रचना नहीं होती। तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। बोली जो छोटे से एरिया में बोली जाती है और मौखिक होती है, साहित्य रचना नहीं होती उसमें, तो वह बोली हो जाती है, बोली कहलाती है। जैसे बोली के कुछ उदाहरण है अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हिमाचली, गढ़वाली, हरियाणवी। ये सब भाषाएं ना होकर हिंदी की बोलियां हैं। अब भाषा के लक्षण देखते हैं। भाषा के लक्षण
भाषा के लक्षण। भाषा के लक्षण क्या क्या हुए? एक तो भाषा ध्वनियों का मेल हुआ, केवल सार्थक शब्द होते हैं, कुछ अर्थ होता है। भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। हर भाषा के अपने अलग नियम होते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है और भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक देखते हैं भाषा, बोली और भाषा के लक्षण हमने आज जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाषा के रूप और भाषा कितनी प्रकार की होती है और लिपि कितनी प्रकार की होती है। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।